नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाली चौड़ी सड़कें बनाई जानी है। पर दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा पहाड़ों को ब्लास्ट करना है, पेड़ों को काटना है, तो इस वजह से एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह को लेके ये ऑलरेडी कोर्ट में जा चुका है। वहां पे फैसला होना है कि ये सड़कों की विड्थ कितनी हो, 5.5 मीटर या 10 मीटर। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं उस डिलेमा के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट फेस कर रही है। वो डिलेमा है दोस्तों एनवायरमेंट वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। तो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लैंडमार्क जजमेंट आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला ऑलरेडी रिजर्व कर दिया है। तो आइए आज की इस क्लास में हम जानते हैं कि आखिरकार सेंटर ने ऐसे क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए कि अब चारधाम सड़क परियोजना सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं है, टूरिज्म वाला सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि सेंटर ने कहा है इसका नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस चारधाम सड़क परियोजना का। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं न्यूज में क्या है। न्यूज में है दोस्तों, सेंटर चारधाम रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रही है। कहां पर है? तो उत्तराखंड में अगर आप देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे ऋषिकेश से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और टनकपुर से पिथौरागढ़ वाला इलाके को भी जोड़ा जा रहा है। तो ये सब हो रहा है चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो 889 किलोमीटर लंबी होने वाली है, रोड वाइडनिंग होनी है और ये सारी सड़कें पहाड़ के किनारे होंगी। तो पर्पस है एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देनी है इन सारे मेजर पिलग्रिमेज साइट्स इन उत्तराखंड के बीच में। पर दोस्तों, इसको लेके काफी ज्यादा हीटेड डिबेट आपको देखने मिल रहा है। तो सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून एक एनजीओ है, उन्होंने यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस दिया है सरकार ने, उसको चैलेंज कर दिया है और ये केस लेके ये सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 8 2020 को ऑलरेडी एक डिसीजन दिया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था, एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई थी और उसके बाद इन्होंने ये डिसीजन दिया था। जो कमिटी थी वो खुद आपस में स्प्लिट थी अपने डिसीजन को लेके। तो जो माइनॉरिटी हाई पावर्ड कमिटी में जो माइनॉरिटी ग्रुप थी, उसी के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने भी एनफोर्स किया था। तो उस डिसीजन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंश्योर करे अपने 2018 वाले सर्कुलर को, यानी कि जो सड़कें होंगी उनकी जो विड्थ, उनकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो पहाड़ वाले इलाके में 5.5 मीटर की होनी चाहिए। अब दोस्तों, यहां पे मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि क्या कैरेज वे हो गया या फिर क्या अर्दन शोल्डर हो गया, तो वो सब हमारे काम का नहीं है। मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि 5.5 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़क नहीं होनी चाहिए। लेकिन आर्मी ने कहा है कि इनको 10 मीटर की विड्थ की सड़क चाहिए, क्योंकि उनको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इसी चारधाम वाले इलाके में एग्जीक्यूट करने हैं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है। आप देख सकते हैं ये सब यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, पिथौरागढ़, ये सब अगर आप देखें तो एलएसी से बिल्कुल जुड़े हुए इलाके हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये जुड़े हुए इलाके हैं तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी होल्ड करते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आर्मी भी इन सड़कों को अपने अनुसार चौड़ी बनवाए। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है और ये चाहिए चौड़ी सड़क चाहिए, सो दैट पर्सनल एंड मशीनरी दोनों की टाइमली मूवमेंट हो सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अपने दिसंबर 2020 में इस नोटिफिकेशन को आप देखें तो अमेंड कर दिया और उस अमेंडमेंट के तहत उन्होंने कहा कि अब इन इलाकों में 10 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप अपना परमिशन दे दीजिए। तो इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में इसी पर फैसला अब होना है, क्योंकि इस पर अब काफी चर्चा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कह दिया है कि वो अपना डिसीजन अब रिजर्व करने वाली है। तो आइए अब इस फैसले में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे गए हैं इन पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, एक तरफ इन आर्ग्यूमेंट्स जो रखे हैं वो एनवायरमेंटल आर्ग्यूमेंट्स है और ये किसने रखा है? जो पेटिशनर है सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून, इनको रिप्रेजेंट किया है सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंजाल्विस जी ने। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कोलिन गोंजाल्विस जी, एक जाने माने वकील हैं जो कि ह्यूमन राइट्स या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूआपा के खिलाफ भी काफी इन्होंने केसेस लड़े हैं। तो बहुत जाने माने आप देखें तो ये वकील हैं एंड ह्यूमन राइट्स के बहुत ज्यादा इन्होंने ह्यूमन राइट्स वाले केसेस काफी लड़े हैं। वैसे तो ये वकील हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये आईआईटी बॉम्बे के इंजीनियर, सिविल इंजीनियर भी रह चुके हैं और उसके बाद वकील बने हैं।
तो इन्होंने कहा है पिटिशनर का व्यू पॉइंट रखते हुए कि इस प्रकार की रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट तो करनी है, पर क्या हिमालयाज इनको सस्टेन कर पाएगा? नेचर साल दर साल इसका जवाब देता है। अब कितनी ही चौड़ी सड़क क्यों ना बना लें, सड़क जितनी चौड़ी होगी उसमें उतनी ही ज्यादा चांसेस हैं लैंडस्लाइड की, इन्होंने ऐसा कहा। तो वो एंड ऑफ द डे इनएक्सेसिबल हो जाएंगे। तो आप बेकार में पहाड़ काटेंगे, पहाड़ के स्लोप्स को अनस्टेबल करेंगे और उसको लैंडस्लाइड के लिए वल्नरेबल बना देंगे। और इन्होंने इसी में कह दिया है कि जो 5.5 मीटर की सड़क है वो ट्रूप मूवमेंट के लिए सफिशिएंट है। ये जो 10 मीटर चौड़ी सड़क होगी ये सिर्फ और सिर्फ एसयूवीज की पहाड़ वाले इलाके में रेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो जो हमारे पिलग्रिम्स जाते हैं वो बहुत ही पायस वर्क है, उसमें इस प्रकार का पोल्यूशन वाला भरा 10 मीटर की सड़क की जरूरत नहीं है, जो कि पोल्यूशन से फिल इस इलाके को कर देगी। इसके सिवा इन्होंने कहा है कि पास्ट में भी नेचर अपना टोल लेती है जब आप उसके आदेश को फॉलो ना करें। जैसे उन्होंने कहा कि 2013 में क्लाउड बर्स्ट उत्तराखंड में हुआ था, जिस वजह से एसोसिएटेड लैंडस्लाइड्स भी आए थे। तो ये भी कहीं ना कहीं पहाड़ पे इंसानों ने जो काम किया उसी का नतीजा था। वैसे ही 2021 में उन्होंने कहा है ग्लेशियर मेल्ट हुआ और एवेलांच भी आया। तो इसके पीछे उन्होंने जो पोल्यूशन हो रही है उससे ब्लैक कार्बन को जिम्मेदार ठहराया। तो इन शॉर्ट इन्होंने कहा है कि ये एक्चुअल में तो आप अगर देखें तो जो आप बैक हैंडेड चीज समझ सकते हैं, जो ये कहना चाह रहे हैं वो एक आर्ग्यूमेंट था कि अगर आप देखें तो ये जो परियोजना है चारधाम हाईवे की, ये इसका मेन पर्पस है टूरिज्म को प्रमोट करना। जब टूरिज्म वाला एंगल सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तब यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी वाला एंगल घुसाया जा रहा है। ये आर्मी वाला एंगल एक्चुअल में तो है ही नहीं, ये टूरिज्म के लिए है। टूरिज्म के लिए जब फाइनली नहीं हो पाया, सड़कें चौड़ी नहीं हुई, तब सरकार ने कहा कि नहीं आर्मी को चौड़ी सड़क चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी का एंगल घुसाया जा रहा है। तो ये इनका आर्ग्यूमेंट था। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट रखा है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी ने, आप तस्वीर देख सकते हैं। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच है जो कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा हेडेड है, तो उनके सामने जो आर्ग्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने रखे हैं, वो जो लेटेस्ट आर्ग्यूमेंट है आपको मैं वही बता रहा हूं। जो फाइनल क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट था उसमें उन्होंने कहा है वी हैव टू डिफेंड आवर कंट्री, मतलब हमें अपने देश की रक्षा करनी है और उसके लिए हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक सड़क बना के अपने फौज को देनी होगी। और ये ऑल वेदर रोड होनी चाहिए जिसमें चाहे स्नोफॉल हो, चाहे लैंडस्लाइड हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फौज को रोड हमें देना है, क्योंकि हम एलएसी में वल्नरेबल हैं और हमको वो सब कुछ करना है जो हम कर सकते हैं इस वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए। तो वाइडर रोड्स की आवश्यकता है चारधाम माउंटेन रीजन में, उत्तराखंड में, तो ही हम मिसाइल्स ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। उन्होंने कहा हमें ब्रह्मोस मिसाइल ट्रांसपोर्ट वहां पर करवाना है। ब्रह्मोस मिसाइल की लंबाई होती है 42 फीट, ये 42 फीट लंबा मिसाइल है। तो आप कैसे इसको 5.5 मीटर की सड़क से लेके जाएंगे? तो अगर कन्फ्रंटेशन होगा चाइना के साथ तो इस प्रकार की मिसाइल की आवश्यकता है। तो बहुत जरूरी है इस क्रिटिकल मिलिट्री इक्विपमेंट को बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए चौड़ी सड़क हमारे पास होनी चाहिए। दोस्तों जो भी अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन रिजर्व कर दिया है, तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी इसका फैसला लेने वाले हैं। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने बेंच जो लीड कर रहे हैं, उन्होंने अर्लियर ये डिलेमा भी सबके सामने रखा है कि क्या एनवायरमेंटल कंसर्न्स नेशनल सिक्योरिटी को ओवरराइड कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। दूसरा, जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा कि अंडरलाइन किया कि इस प्रकार के केसेस में जुडिशियल एक्टिविज्म की भी लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है। तो जो भी है दोस्तों, एक लैंडमार्क डिसीजन हमारे सामने जल्दी आएगा। जब भी एनवायरमेंट वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी वाली डिलेमा होगी तो उसमें क्या स्टैंड आपको रखना है, उस डिसीजन से आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जब वो टॉपिक वापस आएगी, जब फैसला आएगा, तो मैं वापस एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जिसमें एनवायरमेंट वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी के डिलेमा को कैसे सॉल्व करना है, इस डिलेमा को, उस पर हम चर्चा करेंगे इन लाइट ऑफ दी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा। इन लाइट ऑफ दैट जजमेंट हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है इस वक्त। तो अनअकैडमी में स्पेशल डिस्काउंट है। 1 साल की प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की कीमत अगर आप देखें तो वो है 46,700
₹39। और आइकनिक जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो अगर आप देखें तो इसकी कीमत है 63,989 रुपीज, यानी 15,000 से ज्यादा रुपए की बचत। तो ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। तो जब भी जाएं अनअकैडमी जाएं और सब्सक्रिप्शन ले दो, KC10 कोड से लें और फिर मुझसे संपर्क करें। तो दोस्तों अनअकैडमी लर्नर से 170+ लर्नर्स ने एग्जाम क्रैक किया है। यूपीएससी कॉम्बैट करंट अफेयर्स भी हम रन कर रहे हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो KC10 से आप इसका हिस्सा बने, 14 नवंबर 11 बजे कॉम्बैट का हिस्सा जरूर बने। 200 प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा दोस्तों 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए। यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं 17 नवंबर से जो स्टार्ट हो चुके हैं, होने वाले हैं। तो दोस्तों 1 साल का बैच, 2 साल का बैच, आपको सारे बैचेस देखने मिलेंगे। इसके सिवा दोस्तों आपको बता दूं अनअकैडमी आए, यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।